हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको भी बुक रीडिंग करना, जी हां दोस्तों, इंग्लिश के बुक रीडिंग करना नहीं आता है, आप दोस्तों जाते हैं बुक रीडिंग करने या आप कहीं घूमने जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं इंग्लिश में, लेकिन दोस्तों आप चाह कर भी उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते। दोस्तों यकीन कीजिए, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को देखने के बाद चल जाइए बुक पर। दोस्तों आप 100% मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 100% लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे पढ़ना लिखना जरूर आ जाएगा दोस्तों, यदि आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार और भरोसा दिलाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं दोस्तों, एकदम दोस्तों 100% गारंटी के साथ एकदम एक एक नियम यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, और ऐसा सिखा दूंगा दोस्तों जो इस प्रकार से कोई आपको नहीं बताएगा, कोई आपको दोस्तों नहीं सिखाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा खुद पर विश्वास कीजिएगा कि मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, तो दोस्तों 100% आप जो है सीख लीजिएगा इंग्लिश को, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखेंगे SORRY, क्या पढ़ेंगे, एस का लिखेंगे स, एक एक वर्ड का उच्चारण मैं लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। इसका नियम भी बता दूंगा, इसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे SO, ठीक है, RRY, देखिए R का र लिखेंगे, अंतिम में यदि आपको याद रखना दोस्तों, अंतिम में यदि आपको वाई आएगा, इसका प्रयोग आपको बड़ी ई के रूप में, ये मात्रा के रूप में करना है, ठीक है। तो हो जाएगा सॉरी हो गया, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। जब आप एडवांस इंग्लिश पढ़िएगा ना जी, जब बुक रीडिंग करने जाते हैं ना, तो दो कंसोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा सॉरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, SORRY, सॉरी, समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे TH, थ लिख दीजिएगा, के है तो क लिख देंगे, ठीक है। दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आय के रूप में, एन है तो बिंदी लगा दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा थैंक। और अंतिम में एस है तो आधा स लिख दीजिएगा, थैंक्स हो जाएगा, होगा ना जी। तो एकदम एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, देखिए सॉरी मिस क्या होता है दोस्तों, माफ कीजिएगा, थैंक मिस होता है शुक्रिया। तो इसका हिंदी बाद में आप समझिएगा, ठीक है ना। पहले आपका इसका उच्चारण करना सिखा दूं, उसके बाद सारा कुछ एक एक करके सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। देखेंगे यहाँ पे LOVE, अब कहिएगा सर एल का ल लिखिएगा, वी का व लिखेंगे और ओ है तो इसको उच्चारण औ के रूप में करेंगे, लव हो जाएगा क्या सर, नहीं, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है लव। अब देखिए कहेंगे सर क्यों यहाँ पे नियम नहीं लागू हो रहा है, तो देखिएगा अंतिम में देखिए ई है और बीच में क्या है, ओ है, तो ये सब नियम आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे केवल आपको देखना है क्या है, बीच में क्या है ओ, अंतिम में ई आएगा, तो ये नियम आपको ओ वाला नियम नहीं लगेगा। अब कौन सा नियम लगेगा, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, एल का ल लिख दीजिएगा, भी का व लिखेंगे, हो जाएगा लव। ओ और ई को आपको साइलेंट करना है, ठीक है ना। ओ और ई को क्या करना है दोस्तों, साइलेंट करना है, लव हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे SOME, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे एस का क्या लिख दीजिएगा स, एम का क्या लिखेंगे म, हो जाएगा सम, और ओ और ई को आपको साइलेंट कर लेना। देखिए है ना, बिल्कुल आसान, बहुत आसान है दोस्तों। यदि आपको अभी भी लगता था दोस्त कि आपको अंग्रेजी पढ़ना अब नहीं आ सकता है, दोस्तों काहे किसी के चक्कर में पड़े हो, गलती सही जाकर नहीं पढ़ना है, बुर्बक नहीं बनना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो होशियारे नहीं है, बुर्बक बने जा रहे हैं, किसी के बातों में आकर दोस्तों कहीं भी जाकर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। एकदम बेस्ट टीचर से आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आपको लगता है कि आपको ये सर पढ़ा सकते, वहीं पे पढ़िएगा, ठीक है ना जी। चलिए आप देखेंगे PLEASE, देखिएगा पी का आधा प, एल का ल लिखेंगे, और याद रखना दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में ई ए, जब दो भवेल एक साथ रहेंगे ई ए, तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे और एस ई का उच्चारण ज के रूप में करेंगे, ठीक है। हो जाएगा प्लीज, आपको याद रखना कि एस ई का उच्चारण हमेशा ज के रूप में किया जाता है, से के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा प्लीज मिस होता है कृपया, ठीक है, लव मिस होता है प्यार। उसके बाद देखेंगे READ, तो आर का र, डी का ड, और ई है ई ए है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में रीड, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीड। उसके बाद देखिए
MEAT। अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एम का क्या लिखेंगे, टी का ट और EA है तो इसका उच्चारण क्या किसके रूप में करेंगे, आप लोग सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। यहाँ आप देखेंगे WRITE, तो बहुत सारे से दोस्त इसे वराइट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, वराइट, लेकिन वराइट नहीं पढ़ना है दोस्तों। यदि आप वराइट पढ़ते हैं बिल्कुल गलत है। इसे W को यहाँ पे साइलेंट करना है, RITE को पढ़ना है राइट। क्या पढ़ना है दोस्तों, राइट पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे PLAY प्ले, तो P का आधा प, L का लिखेंगे ल, क्लियर। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अंतिम में यदि AY रहेगा तो उसका उच्चारण एक एक ले के रूप में करेंगे, अंतिम में वाई रहेगा तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें अंतिम में वाई है तो मैंने बोला कि बड़ी के रूप में कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे गलती से बड़ी के रूप में नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसका अंतिम में क्या है, AY है, तो AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण एक एक ले के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्ले होगा ना जी। जैसे प्ले हो गया। उसके बाद देखिए आपका एक और वर्ड्स होगा, प्ले हो जाएगा, SAY हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस का सौ लिख दीजिएगा, AY है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा से। उसी प्रकार यहाँ पे PAY को क्या पढ़ते हैं, पे पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस पर नियम पर लागू होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक वर्ड पढ़िएगा आप बहुत सारे वर्ड्स को बना पाएंगे, ठीक है। तो इस सब कैसे होगा, बहुत सारे से दोस्तों वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है दोस्तों, जो आप अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश को बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, बिल्कुल फ्री में, वीडियो को जरूर देखेंगे। MOVE, तो देखेंगे M का म, V का व, ठीक है। और यहाँ पे मूव, इसका उच्चारण हो जाएगा मूव के रूप में। कहेंगे सर LOVE को लव पढ़ेंगे तो MOVE को मॉब क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या होता दोस्तों, ये जो है परिवार है, मान लीजिए परिवार का घर है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना जी। ये जो मैं डर डर करके लिख रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्या है, लोग हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कैसे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग जो है जिद्दी होते हैं, ये परिवार से थोड़ा सा हटके होते हैं, ठीक है ना। नहीं होता है कि बहुत लोग गांव में भी कहता है कि अपने बेटा पर नहीं गया है, बाप कैसन है बेटा कैसन, ठीक है ना। तो वही बात हुआ यहाँ पे दोस्तों, ये बात नहीं मानता यानी एक्सेप्शन है, अपवाद है, समझ गए। तो इसे आपको याद रखना, मूव ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे IF, आई का ई लिख दीजिएगा, एफ का फॉ लिखेंगे, हो जाएगा इफ। अब बताइए दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में फटाफट बताएंगे। उसके बाद देखेंगे WALK, तो वल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाक, एल को साइलेंट कीजिएगा। अब कहेंगे सर कैसे आप समझ जा रहे हैं कि सर एक एक वर्ड को साइलेंट आप कर ले रहे हैं, दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट वहाँ से देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। यहाँ हम देखेंगे WA से होता है वाक, के का क लिख देंगे, हो जाएगा वाक, वाक में टहलना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे WAIT, तो देखेंगे W का व, टी का ट। बहुत सारे से दोस्त है AI का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, वैट पढ़ लेंगे। वैट यदि आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं, लेकिन यदि आप इसे वेट पढ़ते हैं, वेट, तो आप बिल्कुल सही। आप कहिएगा सर क्यों सही है, ज़रा हमें भी समझाइए। तो ज़रा ध्यान से आप भी सुन लीजिएगा दोस्तों। देखेंगे W का, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में AI आएगा जब आप बुक रीडिंग करते हैं, वहाँ पे एक एक ले का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप नाम लिखते हैं ना जी, वहाँ पे AI का प्रयोग AA के रूप में करते हैं। देखिए सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं नाम लिख कर एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैदान या कैलाश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो M का म में आई की मात्रा, तो AI का प्रयोग कीजिएगा, DA से दा, और N का लिखेंगे ना मैदान। देखिए जब आप इंग्लिश के नाम लिखोगे वहाँ पे AI का प्रयोग आई के रूप में करेंगे, लेकिन जब आप बुक रीडिंग करेंगे वहाँ पे AI का प्रयोग एक एक ले के रूप में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर बताएगा भी दोस्त तो आपसे कुछ ना कुछ रुपया चार्ज भी लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेता हूँ। बस क्या चाहता हूँ दोस्तों, बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो जब भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, किस तरीके से देखना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ों को समझना है, देखना है। यकीन कीजिए दोस्तों सिखा दूंगा सारा कुछ।
उसके बाद देखिए LOVE लव मिस होता है प्यार, मैंने आपको बता दिया, क्लियर। उसके बाद देखेंगे RUN, तो इसे रून नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसे रून नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रन। अब कहेंगे बहुत सारे ऐसे दोस्त बिल्कुल बिगनर हैं उनको नहीं पता है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको पता है, तो बिल्कुल आप भी बने रहेंगे, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो उसका उच्चारण नहीं करते, ठीक है। किस मतलब कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आपको यू दिखेगा उसका उच्चारण नहीं कीजिएगा, जैसे FUN, क्या हो जाएगा दोस्तों, फू नहीं पढ़ेंगे, फन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फन। HURRY, तो हुरी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एच का ह, डबल आर का मैंने शुरुआत में यहाँ बताया था, डबल RY जब भी आपको दिखेगा उसका प्रयोग र के रूप में करेंगे, ठीक है। अंतिम में वाई आएगा तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हरी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हरी। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे LIFT, एल का ल, आई से छोटी की मात्रा, एफ है तो आधा, फ, टी है तो ट लिख देंगे, क्या हो गया दोस्तों, लिफ्ट, क्या हो गया दोस्तों, लिफ्ट पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे JUMP, तो इसे जुम्प नहीं पढ़िएगा, जुम्प यदि आप पढ़ते हैं तो सीधे कोई आपको जो है कह देगा आप बिल्कुल बुर्बक आदमी है, यानी कि होशियार आप नहीं हैं, देहाती भाषा में बुर्बक बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए बुर्बक नहीं बनना है दोस्तों, जुम्प नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है सभी लोग समझेंगे। JU, तो जे का ज लिख दीजिएगा, M का आधा म, P का प, जंप, क्या हो जाएगा, जंप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं जंप, ठीक है ना। तो देखिएगा आपको याद रखना है दोस्तों कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में या किसी भी वर्ड्स के बीच में यू आएगा तो उसे भूल जाइएगा, एकदम भूल जाइएगा, काट दीजिएगा, काट कर हटा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे STUDY, अब देखिए इससे क्या पढ़ेंगे, स्टडी पढ़ेंगे, स्टूडी नहीं पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एस का आधा स, TU से 2, DI से D, स्टूडी सर पढ़ेंगे का नहीं, बुर्बक हो क्या, स्टूडी नहीं ना पढ़ेंगे ना जी, इसे पढ़ेंगे स्टडी, एस का आधा स, टी का ट, डी का ड, अंतिम में वाई है ना, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों स्टडी। मज़ा आ रहा है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, समझना है, एक एक बातों को मैं बारीकी से बता रहा हूँ उसे भी देखना है, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे PUSH, पी का प, यू से छोटा ऊ की मात्रा, SH है तो स लिख देंगे, हो गया पुश। अब कहिएगा सर आपने तो बोला सर कि दो कंसोनेंट के बीच में यू दिखेगा तो आप उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ये तो बहुत आपने अच्छा बता दिया, लेकिन सर यहाँ पे यू आ गया तो यू का उच्चारण आप जो है क्यों छोटा ऊ के रूप में कर लिए, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों। मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था कि घर में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बातों को नहीं मानते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो नियम को नहीं फॉलो करता है, ठीक है ना। तो नियम को जब फॉलो नहीं करेगा तो इसे अपने कैटेगरी से निकाल कर दूसरे कैटेगरी में कर दिया जाएगा, ठीक है ना जी, तो पुश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे PUT को पट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पुट, पुट पढ़ते, तो दो ऐसे वर्ड्स हैं जो दोस्तों नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो सारा कुछ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ आप देखेंगे PULL, अब देखिए PULL, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों पुल, पल नहीं पढ़ेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब कहिएगा सर आपने बोला कि दो ही वर्ड्स है जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये कौन सा वर्ड्स है, ये भी तो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, सारा कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों पी का तो प लिख दीजिए, लेकिन अंतिम में क्या है, ULL है जी, ULL है, तो इसका उच्चारण उल के रूप में करते हैं तो हो जाएगा पुल, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों पुल। अब देखिए यहाँ पे BULL, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे बुल, ठीक है। अब सभी को कमेंट में बताना दोस्तों FULL को क्या पढ़ेंगे, सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से, KICK, के का क, ICK, तो देखिएगा इसका उच्चारण ICK है ना जी, तो देखिए KI से हो जाएगा की, और C से भी क होता है और K से भी क होता है, तो एक ही क का उच्चारण करेंगे ना जी, तो किक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किक। WORK, देखिए W से वह, आर को
यहाँ पे दोस्तों देखिए छोड़ दीजिए, के का क लिखिए, आर को रेप लगा देंगे और वह है, इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हो जाएगा वर्क। वर्क इसे पढ़ेंगे, वर्क पढ़ते हैं लेकिन वर्क 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 इस तरीके से पढ़ते हैं जब अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए DRIVE ड्राइव, DRI से IVE ड्राइव, ठीक है। ड्राइव RIDE राइड, आइड के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। आर का RIDE का उच्चारण आइड के रूप में करेंगे, ठीक है, हो जाएगा राइड, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, एक एक पॉइंट को समझते रहिए, बेहतरीन तरीका आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ आप देखेंगे SHOUT, तो इसे पढ़ेंगे सूट, साउट नहीं पढ़ेंगे, सूट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे SH का स, OU जब भी दो भवेल एक साथ रहेंगे तो एक का उच्चारण नहीं करेंगे, एक का उच्चारण कर लेंगे, सु हो जाएगा, टी का ट सूट। THINK तो थिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, थिंक। TALK तो इसे पढ़ेंगे टॉक, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉक। उसके बाद देखेंगे LOSE, तो इसे देखिए लॉस पढ़ते हैं, लोस नहीं पढ़ेंगे, एल का ल, एस का स, लॉस। मैंने बोला था ना जी, LOVE को क्या पढ़ते हैं, लव, उसी नियम पर ये भी लागू है। तो एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बताइए, एक एग्जाम्पल मैं शुरुआत में बताया, उससे रिलेटेड 5-10 नियम तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस भी करा दिया, बता दिया, तो मज़ा आया कि नहीं दी, सभी लोग बताएंगे। चलिए आप देखेंगे FOCUS, तो पढ़ेंगे दोस्तों फोकस, क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस। फोकस नहीं पढ़ लेंगे, फोकस नहीं पढ़िएगा, फोकस पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो करेंगे उच्चारण, नहीं करेंगे तो इसलिए ना हो जाएगा स, फोकस होगा कि नहीं जी। उसके बाद देखेंगे HOPE होप, हॉप नहीं पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे, अंतिम में ई है ना इसलिए, यदि ई नहीं रहता होप पढ़ते। BLESS तो बी का आधा प, एल का ल, ई से एक एक ले का प्रयोग, डबल एस है तो स, ब्लेस। YOU यू पढ़ लेंगे, DO डू पढ़ लीजिएगा, डो नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग DO को डो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना है, क्या दोस्तों, नहीं पढ़ना है, DO को पढ़ना है दोस्तों, डू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा WIN वीन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वीन। ये बहुत सिंपल है, W का व, N का न, दो कंसोनेंट के बीच में आई आएगा तो उसका उच्चारण छोटी ई के रूप में या बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। HUG तो हुग नहीं पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे हग, ठीक है। हग मिस होता है, हगना नहीं समझिएगा, गले लगाना होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे BROTHER तो ब्रोथर नहीं पढ़ेंगे, ब्रोदर, TH का उच्चारण द, आर का उच्चारण र के रूप में, ठीक है। BR को लिखेंगे ब्र, तो पढ़ेंगे ब्रदर, ब्रोदर नहीं पढ़ेंगे, ब्रदर। FLY फ्लाई, F का फ, LY का लाई, हो जाएगा फ्लाई, आधा फ लिख दीजिएगा, लाई, फ्लाई। BELIVE विलीव, IN तो पढ़ लीजिएगा इन, SPIRE इंस्पायर, इन आधा स, पा य र, ठीक है जी। एक एक नियम समझिएगा। IMAGINE इमेजिन, APP तो इसे पढ़ेंगे एप, RE को री, एपरी, CIATE सीएट, एप्रीसिएट, CAN कैन, DAN डैन, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है, MAN मैन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों में एक बात जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, आप इस तरीके से बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने